उपचुनाव के प्रचार में, यानी राजस्थान के उपचुनाव के प्रचार में वसुंधरा राजे की एंट्री हो गई है। राठौड़ को और झुंझुनू तो पुनिया को दौसा से दूर रखा गया है। हर सीट पर प्रभाव वाले नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है। किरोड़ी लाल मीणा जो है वो केवल भाई के प्रचार में उलझे हुए हैं। तो आपको बता दें कि प्रदेश में यानी राजस्थान में विधानसभा की 7 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में प्रचार के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जिम्मेदारी संभाली है और खबर तो यह भी है कि पार्टी इस बार पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को चुनावी कैंपेन में उतार सकती है। इस बात के संकेत खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने दिए। जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने के लिए इस बार चुनाव प्रचार की विशेष रणनीति बनाई गई है। नेताओं को उनके प्रभाव वाले क्षेत्रों में प्रचार की जिम्मेदारी दी गई है और इस बात का विशेष ख्याल रखा गया है कि अगर किसी सीट पर किसी नेता के जाने से पार्टी को नुकसान या खतरा है तो ऐसे नेताओं को वहां प्रचार से दूर ही रखा गया है। सीएम मदन लाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सभी 7 सीटों पर प्रचार करेंगे। इनके अलावा कोई भी स्टार प्रचारक सभी 7 सीटों पर प्रचार करने नहीं जाएगा। कौन सी सीट पर कौन से समीकरण साधने के लिए कौन से नेता को जिम्मा दिया गया है, पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ को उपचुनाव में झुंझुनू सीट से दूर रखा है। जबकि राजेंद्र राठौड़ शेखावाटी के बड़े नेता माने जाते हैं और उनकी पूरी राजनीति इसी क्षेत्र में हुई है। उधर किरोड़ी लाल मीणा को दौसा में अपने भाई जगमोहन मीणा के प्रचार में ही वो व्यस्त है और पार्टी भी उन्हें दौसा के बाहर नहीं भेज रही। तो हर सीट पर प्रभाव वाले नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलदीप सैनी हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। कुलदीप, 7 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं, क्या कुछ तैयारी चल रही है कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, और किन किन बातों का ख्याल रखा गया है प्रचार प्रसार के दौरान? कुलदीप, देखिए महज 6 दिन और बचे हैं और जो शोर है वो कहीं ना कहीं अब थम जाएगा और जो क्योंकि टाइम इतना नहीं मिला है उपचुनाव में पार्टियों को प्रचार प्रसार का, क्योंकि त्योहार दिवाली का था और सभी की व्यस्तता रही। लेकिन इन उपचुनाव में जातिगत समीकरण साधने की कोशिश हर पार्टी कर रही है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम सीटों पर उन क्षेत्र के प्रभावित नेताओं को ही उनकी जिम्मेदारी सौंपी है। किसी ऐसे नेता को उस क्षेत्र में जाने की अनुमति नहीं दी गई है कि वो पार्टी गाइडलाइन से ऊपर जाकर वहां पर जाकर प्रचार प्रसार करे। हमने देखा कि दौसा विधानसभा सीट जहां पर मीणा बाहुल्य भी है, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा की आवश्यकता वहां थी और इस बात को समझते हुए पार्टी ने उनको जिम्मेदारी दी। लेकिन पार्टी की जो जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं इस बात से तय नहीं होती है, क्योंकि हमने देखा कि जो 84 विधानसभा क्षेत्र है वो भी आदिवासी क्षेत्र है और मीणा बाहुल्य क्षेत्र होने के चलते, आदिवासी क्षेत्र होने के चलते एक अच्छी पकड़ किरोड़ी लाल मीणा बना सकते थे। लेकिन पार्टी गाइडलाइन ने इस बार जो तय किया है कि पार्टी में चुनाव प्रचार प्रसार में किस तरीके से प्रदेश के नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है वो मदन राठौड़ पर है। क्योंकि अब देखिए कि जब 7 सीटों पर चुनाव हो जाएगा, जब 7 सीटों के परिणाम आएंगे तो उन परिणामों का जो जिम्मा है वो खुद मुख्यमंत्री और मदन राठौड़ इनके स्तर पर ही आने वाली है। तमाम जिम्मेदारियों की दावेदारी इनके ऊपर होने वाली है और यही वजह है कि तमाम जो नेता है वो आलाकमान की नहीं, इस बार प्रदेश के जो नेता है मुख्यमंत्री हो या मदन राठौड़ हो उसकी बात को ही तवज्जो देकर पार्टी में प्रचार प्रसार का काम कर रहे हैं। और यही दृश्य कांग्रेस में है, जहां पर बड़े नेता सचिन पायलट और अशोक गहलोत, सचिन पायलट खुद आज मध्य प्रदेश में है तो वहीं जो अशोक गहलोत है वो महाराष्ट्र में है। लेकिन अब जो जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं पूरी जिम्मेदारी पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं अब पार्टी जातिगत समीकरण, वोट बैंक को साधने के लिए, जातीय ध्रुवीकरण को साधने की कोशिश इस बार तमाम पार्टियां कर रही है, क्योंकि ये 7 सीटें हैं वो सभी जातिगत समीकरण के आधार पर ही साधी जा सकती है। और यही वजह है कि पार्टियों ने इसे पहले भांप लिया और अपने अपने जो क्षेत्र के प्रभावित नेता है उनको उन क्षेत्रों में भेजा जा रहा है। और खुद अक्सर लगाया गया था ये कि जो वसुंधरा राजे है वो अभी तक पार्टी से दूर है, चुनाव से दूर है, वो कश्मकश भी दूर हो चुकी है जो लगातार सुनने को आ रहा था। वसुंधरा राजे खुद झुंझुनू से अब प्रचार प्रसार करने वाली है। जिन क्षेत्रों में राजपूत नेताओं का दबदबा है वहां जाकर वो उनसे प्रचार प्रसार करवा रहे हैं। जाट वोट बैंक जहां पर है वहां पर जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है जिनकी जाट छवि अच्छी है उनको वहां पर पहुंचाया जा रहा है। जो अभी तक पेचीदा जो चीज है, जहाँ त्रिकोणीय और चारकोणीय मुकाबले देखने को मिलते हैं, वहां पे हमने देखा कि
84 विधानसभा सीट है और वैसे ही खिमसर विधानसभा सीट है जहां पर हनुमान बेनीवाल जो जुबानी जंग लड़ रहे हैं वहां पर दिव्या हरियाणा से, और वो वहां पर परिवारवाद की बातें होते होते अब जो चुनाव है आखिरकार अगर उन चुनावों में कोई भी पार्टी या संगठन जीत रहा है तो आखिरकार उसमें क्या कुछ वजह होगी, क्योंकि खिमसर ऐसी सीट है वो हनुमान बेनीवाल की पार्टी का भविष्य तय करेगी। अगर पार्टी इस बार चुनाव हारती है तो पार्टी राजस्थान से बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। मुख्यमंत्री आज गुजरात है, कल जयपुर पहुंचने के बाद वो लगातार बैठकों का दौर करने के साथ ही प्रचार प्रसार करेंगे। तमाम 7 सीटों पर मुख्यमंत्री ने खुद जिम्मेदारी ली है, वहां से पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे और जिताकर राजस्थान में 7 सीटें जहां पर एक मैसेज जनता को देंगे कि सरकार के जो कार्यकाल है, क्योंकि 1 साल होने को सरकार को आ चुका है, और जो मुख्यमंत्री है वो चाह रहे हैं कि सरकार की पहली वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री मोदी को 7 सीटों की सौगात वो दिल्ली लेकर पहुंचे। कुलदीप, पहले हम बीजेपी की अगर बात करें, देखिए तो 7 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। अब सवाल ये है कि ये कहा जा रहा है कि भाई जिन नेताओं का प्रभाव नहीं है, या एक तरीके से कहें कुछ नेताओं को उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार के लिए दूर रखा गया है, वो कौन कौन से नेता हैं जिसे बीजेपी ने खास करके प्रचार प्रसार के दौरान थोड़ा साइडलाइन रखा हुआ है और क्यों? सीधा सा सवाल। पहले तो जो इस बार उपचुनाव है उन चुनावों में किसी विधायक को या पार्टी के किसी संगठनात्मक सदस्य को ये जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है। जो जिम्मेदारी दी गई है वो कैबिनेट मंत्रियों को दी गई है, और वो भी इस आधार पर दी गई है कि आखिरकार वहां पर जो वोट बैंक है वो उनको साधने की कोशिश की जा सके। हमने देखा झुंझुनू से जो जिम्मेदारी है वसुंधरा राजे को दी गई है। वसुंधरा राजे राजपूत चेहरा है, और राजपूत चेहरे होने के चलते वहां राजपूत वोट बैंक भी जाता है, और सैनिक जो हम देखते हैं शेखावटी से अक्सर जो सैनिक निकल के आते हैं वो उस क्षेत्र से अक्सर ज्यादा आते हैं, तो एक अच्छी पकड़ वहां पर वसुंधरा राजे की है। इस वजह से महिला जो प्रचारक के तौर पर उनको वहां पर जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश के वरिष्ठ नेता है और उनके पास काफी अनुभव है इस चीज का कि आखिरकार वहां से सीट कैसे निकाली जाए। और उधर जहां कैबिनेट मंत्री वर्तमान में राज्यवर्धन राठौड़ है, उन्हें इस चीज से अलग किया गया है, जो कि उनका जो राजनीतिक करियर है वो यहीं से शुरू हुआ है, लेकिन उनको पार्टी ने साइडलाइन किया है और उनको जिम्मेदारी जो दौसा की तरफ रुख कर दिया गया है। और यही वजह है कि जनरल कैटेगरी दौसा में भी ज्यादा है, और इस बार जनरल का वो जहां पर सीट होने के बावजूद भी एसटी को यहाँ पर टिकट दिया है बीजेपी ने, तो कहीं ना कहीं जो जनरल कैटेगरी के जो वोटर्स है वो काफी नाराज इस बार भारतीय जनता पार्टी से। उनको साधने के लिए, उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए पार्टी ने जो राज्यवर्धन राठौड़ है और तमाम नेताओं को जिम्मेदारी दी है। तो टोंक उनियारा से किरोड़ीलाल मीणा को जाना चाहिए था, लेकिन टोंक की उनियारा सीट से किरोड़ीलाल मीणा वहां से छूटकर अपने भाई के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। पार्टी के पास जिम्मेदारियां थी, लोकसभा चुनाव में उन्होंने साफ कहा था कि 7 सीटों पर उनका वर्चस्व है, तो अभी वक्त था उन सीटों पर अपना दबदबा दिखाने का, प्रधानमंत्री के उस वादे को पूरा करने का, लेकिन वो सिर्फ परिवारवाद में ही उलझे हुए हैं, अपने भाई के प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। और यही वजह है कि अब जो कांग्रेस है उनके पास कई मुद्दे खड़े हो जाते हैं कि पार्टी के पास कोई प्रचारक नहीं है। प्रचार जो मुख्यमंत्री है वो जाकर गुजरात में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, गुजरात में जाके अपने संबोधन दे रहे हैं, और दिल्ली से नेताओं को बुलाया जा रहा है, क्योंकि आज ही दिल्ली से अर्जुन राम मेघवाल यहाँ पर पहुंचे हैं, भूपेंद्र यादव यहाँ पर पहुंचे हैं जो कैबिनेट में जिम्मेदारी संभाले हुए हैं और लोकसभा से राजस्थान के सांसद है। और यही वजह है कि जब इतनी बड़ी जिम्मेदारियों को साथ राजस्थान में चुनाव लड़ाया जा रहा है तो 7 सीटें अगर बीजेपी यहाँ से जीतती है तो उनके लिए सरप्लस है। कांग्रेस में कहीं ना कहीं कमजोरी जरूर है पार्टी संगठन में, लेकिन कांग्रेस की ये सीटें 4 सीटें ऐसी थी जिन पर कांग्रेस का दबदबा था। हालांकि अब जो चुनाव के जो वोटिंग जो परसेंटेज है वो भी निर्भर करेंगे, क्योंकि वोट बैंक परसेंटेज इस बार ठीक है कुलदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।